द बुक ऑफ जॉय को लिखा है हिज होलीनेस द दलाई लामा और आर्क बिशप डेसमंड टूटू ने। आज की मॉडर्न लाइफ में स्ट्रेस के लिए जगह है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी की इम्पोर्टेंस नहीं है। अपनी लाइफ के स्ट्रेस को कम करने के लिए और जॉयफुल लाइफ को पाने के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए डेसमंड टूटू और दलाई लामा बहुत अच्छे स्पिरिचुअल टीचर्स हैं। इस बुक के ज़रिए हम जानेंगे कि क्यों दुख हमारे आनंद के लिए महत्वपूर्ण है, खुशी प्राप्त करने के लिए बाधाएं क्या हैं, मेंटल इम्यूनिटी को कैसे बिल्ड करें, 8 पिलर्स ऑफ जॉय क्या है। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। दुख और सुख लाइफ के ज़रूरी पहलू हैं। सुबह के ट्रैफिक जैम से लेके बिलों की पेमेंट तक हम कॉन्स्टेंटली सफ़र करते हैं, लेकिन लाइफ के पॉजिटिव मोमेंट्स को एंजॉय करने के लिए सफरिंग्स और पेन ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हर माँ ये जानती है कि जन्म देने में कितना दर्द होता है, लेकिन फिर भी वो इसे एक्सेप्ट करती है क्योंकि उसे मालूम है कि बच्चे को जन्म देने की खुशी के लिए यह दर्द ज़रूरी है। नेल्सन मंडेला ने अपने 27 साल की जेल के दौरान बहुत तकलीफ़ों का सामना किया। उन्हें ज़मीन पर सोना पड़ता था और पत्थर तोड़ने जैसे काम भी करने पड़ते थे। हो सकता था कि वो इसकी वजह से टूट जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन सब बातों ने उन्हें अपने पॉलिटिकल एडवर्सरीज़ के लिए दया और सहानुभूति रखने में मदद की। वो फ्री साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट बने। इसका मतलब दुख इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसे पर्टिकुलर वे में एक्सपीरियंस किया जाए तो। आपको अपने प्रोस्पेक्टिव को शिफ्ट करने की ज़रूरत है। आफ्टर ऑल, जैसा कि बुद्धिस्ट माइंड ट्रेनिंग प्रैक्टिस लॉजोंग सिखाता है, अपने आप पर ध्यान दें। चाहे आप अच्छे हों या बुरे, दुख आएगा। दलाई लामा ने बोध गया में अपनी टीचिंग्स को एक्सपीरियंस करने को कहा। एक बार दलाई लामा बोध गया जा रहे थे। बोध गया दुनिया का होलीएस्ट बुद्धिस्ट साइट है। वहाँ पहुँचने से पहले उनके पेट में बहुत तेज़ दर्द सा हुआ, जिसकी वजह से उन्हें इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। पास का हॉस्पिटल भी 2-3 घंटे की दूरी पर था। रास्ते के किनारे उनकी नज़र एक बूढ़े पर गई जो अपनी डेथ के बहुत पास लग रहा था। उस बूढ़े को देखने के बाद कुछ देर के लिए ही सही वो अपने दर्द को भूल गए। कभी कभी दुख आपके कंट्रोल के बाहर होता है, लेकिन आप चूज़ कर सकते हैं कि रिस्पॉन्ड कैसे करना है। अपनी बॉडी के बारे में सोचें। अगर आप हेल्दी हैं तो फ्लू के सीज़न में आपके बीमार होने के चांसेस कम हैं, लेकिन अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो हल्का सा वायरस भी आपको आपकी मौत के पास ले जा सकता है। इम्यूनिटी और फ्लेक्सिबिलिटी आपके फिज़िकल हेल्थ के लिए ज़रूरी है, और यही प्रिंसिपल आपके माइंड के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। पिछले कुछ सालों में आपने अपने मेंटल लेवल की इम्यूनिटी को सर्टेन लेवल तक मेंटेन किया है, तो भी आप इमोशनली डिस्टर्ब होने का दर्द फील कर सकते हैं, लेकिन आप जल्दी रिकवर हो जाएंगे। इसके अपोजिट, अगर आपका मेंटल लेवल वीक है तो आपको महीनों या साल भी लग सकता है। अब ये सवाल उठता है कि आप अपनी मेंटल इम्यूनिटी को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, आपको ये समझना होगा कि डर और फ्रस्ट्रेशन आपके दिमाग के पहलू हैं, सच्चाई नहीं। आपको इन्हें अपनी लाइफ में कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं। आप किसी भी सिचुएशन में खुशी ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बार दलाई लामा की फ़्लाइट कैंसिल होने की वजह से उन्हें और फिल्म मेकर पैगी कालाहान को अपने पास के दूसरे एयरपोर्ट जाने के लिए 6 घंटे का रोड ट्रैवल करने को मजबूर होना पड़ा। सच में सिचुएशन बहुत ख़राब थी, लेकिन उन दोनों ने अपने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से खुद को डाउन नहीं होने दिया, बल्कि फ़नी स्टोरी शेयर करके उस रोड ट्रिप को एंजॉय किया। डेसमंड टूटू का एक दूसरा एग्जाम्पल है। एक बार जब वे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में पहुंचने की जल्दी में थे तो उन्होंने खुद को ट्रैफिक जैम में फंसा पाया। पिछले कुछ सालों में उन्होंने खुद को ये रियलाइज़ करवाया था कि एक्चुअली ट्रैफिक जैम में शांति से प्रेयर करने की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये रियलाइज़ करने के बाद उन्होंने टीथ ग्राइंडिंग जैसे डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर की जगह उस टाइम को यूज़ किया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आप सर्कमस्टांसेस को चेंज नहीं कर सकते, बस उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करें और उसे अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करें। ऑफ कोर्स, ये करने से ज़्यादा बोलना आसान है। ये भी सच है कि स्ट्रेस आपके माइंड पर भारी पड़ सकता है। आइए
कुछ ऐसे टूल्स के बारे में जानते हैं जो आपको स्ट्रेस से बाहर निकलने में मदद करेंगे। गुस्सा फ्रस्ट्रेशन की वजह से आता है, लेकिन कंपैशन हेल्प कर सकता है। वेस्टर्न सोसाइटी की मॉडर्न लाइफ में बहुत सारे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और डिज़ायर्स होते हैं। हर किसी को बड़ा अपार्टमेंट और बेटर करियर चाहिए। वो ये भी बिलीव करते हैं कि मोर इज़ बेटर। तब क्या होता है जब आप ये सब एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने में फेल हो जाते हैं? इसका रिज़ल्ट ये होता है कि आप डरे रहते हैं और बहुत जल्द ये डर आपके गुस्से में बदल जाता है। हर तरह का डर कॉमन है। आप जो पाना चाहते हैं उसे ना पाने का डर, कोई आपसे प्यार नहीं करता इस बात का डर, या फिर कोई आपकी डिसरिस्पेक्ट करे इस बात का डर। इन सारी बातों का रिज़ल्ट गुस्सा होता है, जो बहुत पेनफुल है। लकीली कंपैशन और दूसरों के प्यार के सहारे आप इससे बाहर आ सकते हैं। साइंटिस्ट पॉल एकमैन, जो अपने फादर के एग्रेसिव बिहेवियर और मदर की सुसाइड की वजह से रेज एल्कोहलिक या अत्यंत गुस्सेल बन गए। हर हफ्ते वे अपने गुस्से को निकालते रहते, जब तक कि वे दलाई लामा के माइंड एंड लाइफ इंस्टीट्यूट के कॉन्फ्रेंस में नहीं मिले। दलाई लामा ने जब पॉल का हाथ पकड़कर उनकी आंखों में प्यार से देखा तो पॉल का गुस्सा उसी पल खत्म हो गया। कंपैशन लोगों को जोड़ने का एक पावरफुल टूल बन सकता है, लेकिन इसमें भी दुख हो सकता है। साइकोलॉजिकल रिसर्चर जोसेफ फोर्गस ने पाया कि दुख का लेवल लो है तो पॉजिटिव रिजल्ट्स हो सकते हैं। फोर्गस ने अपने इस एक्सपेरिमेंट में देखा कि जो लोग सोशल नॉर्म्स के लिए ज़्यादा सेंसिटिव थे, उनका जजमेंट ज़्यादा इम्प्रूव था उनके कंपैरिजन में जो लोग खुश थे। फोर्गस ने पता लगाने की एक लास्ट कोशिश करी, अपने पार्टिसिपेंट से ये कहकर कि वे डिसाइड करें कि वे कितना पैसा खुद के लिए रखेंगे और कितना पैसा दूसरों के लिए देंगे। अंत में उन्होंने देखा कि दुखी पार्टिसिपेंट्स खुश पार्टिसिपेंट्स की तुलना में दूसरों को ज़्यादा शेयर देने को तैयार थे। दलाई लामा के एग्जाम्पल में जब उनके सबसे फेवरेट टीचर की डेथ हो गई तब वे बहुत दुखी हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपने इस दुख को अपने टीचर के विशेस को पूरा करने के लिए मोटिवेट किया। अब वे उन्हें सिखाते हैं जिन्होंने अपने दोस्त या किसी करीबी को खो दिया हो। इसका यूज़ ड्रीम्स और विशेस पाने के लिए भी कर सकते हैं। अकेलापन और जेलसी दोनों ही आपकी लाइफ और हेल्थ को डैमेज कर सकती है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप कितने लोगों से बात करते हैं? ज़्यादातर लोगों का नंबर कम होगा। ये अकेलापन बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ का कारण होता है, लेकिन चिंता ना करें, ओपन हार्टेड बनकर और दूसरों पर भरोसा कर आप इससे बाहर निकल सकते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के रिसर्च में पाया गया कि जिन पार्टिसिपेंट्स ने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस जैसे कि आई, मी और माइन का ज़्यादा यूज़ किया, उनको हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा दिखे। कि जब आप अपने आप पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं तो आइसोलेट रिजल्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि स्ट्रेस और हाई ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। मेक श्योर कि ये आपके साथ ना हो। दूसरों पर ट्रस्ट करना, अपने आप को ओपन करना और अपनी लाइफ के शेयर करने के तरीक़ों को जानने की ज़रूरत है। अकेलापन और जेलसी दोनों फीलिंग्स को अवॉइड करें। दिस इमोशन इज़ ट्रिकियर क्योंकि लोग दूसरों के डिज़ायर के लिए इवोशनली प्रोग्राम्ड हैं। इस इंटरेस्टिंग फैक्ट की खोज प्राइमेटोलॉजिस्ट फ्रांस डे वॉल ने की थी। डी वॉल के एक्सपेरिमेंट में एक बंदर को रॉक और कुछ कुकुम्बर के टुकड़े इनाम में दिए गए। उसी काम के लिए दूसरे बंदर को इनाम में अंगूर दिए गए। पहले बंदर ने जब ये देखा तो अंगूर की लालच में उसी काम को और भी ज़्यादा एनर्जी और एक्साइटमेंट के साथ किया, लेकिन इस बार भी उसे इनाम में कुकुम्बर के टुकड़े ही दिए गए, जिसे देख बंदर को बहुत गुस्सा आया और उसने ज़ोर से पिंजरे को हिलाकर इस अनफेयर सिचुएशन पर अपना गुस्सा दिखाया। बंदर का ये रिस्पॉन्स सही था। आफ्टर ऑल, फेयरनेस इज़ गुड थिंग। फेयरनेस से दूसरे लोग दुखी होते हैं। जैसे कि 1990s में यूएन ने इंडिया में रहने वाले एक तिब्बतियन ग्रुप को ग्रीन कार्ड दिया। बाद में उन लोगों ने अपनी फैमिलीज़ के लिए पैसे भेजना शुरू किया, अपने घरों को रीमॉडल कराया और मोटरसाइकिल परचेज़ की, तो उनके नेबर्स जेलस हो गए। डेथ का एहसास आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके खुशी के एक स्टेप और पास ला सकता है। जिस किसी ने डेथ को पास से एक्सपीरियंस किया है
वह ये बता सकता है कि इस एक्सपीरियंस के बाद लाइफ की वैल्यू और बढ़ जाती है। प्रॉब्लम को फेस करना हमें खुशी की तरफ ले जाता है। 1994 में हुए साउथ अफ्रीका के फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन की बात करते हैं। वहाँ के लोग वोट देने के लिए मीलों लंबी लाइन में खड़े हुए। वो अपनी फ्रीडम से बहुत खुश थे। इसके अपोजिट यूनाइटेड स्टेट्स के 40% वोटर्स कम हो गए क्योंकि उन्होंने अपने वोट देने के राइट के लिए फ़ाइट नहीं किया। इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल है चाइनीज़ कल्चरल रेवोल्यूशन के टाइम, जब तिब्बतीन लैंग्वेज को 15 सालों के अंदर ख़त्म करने को कहा गया। तब स्टेट ने तिब्बतीन ऑथर्स की हज़ारों किताबें जलाईं और अनगिनत स्टैचूज़ और मोनेस्ट्रीज़ को गिराया। नेचुरली इन सब से दलाई लामा को बहुत दुख हुआ, लेकिन 1959 में वे एक रिफ्यूज़ी की तरह इंडिया आए। उस समय उनके अंदर तिब्बतीन कल्चर को प्रिजर्व करने की फीलिंग्स थी। दूसरे शब्दों में कहें तो नथिंग मेक्स यू अप्रिशिएट व्हाट यू हैव गॉट लाइक कमिंग टू लूजिंग इट। लेकिन रियलिटी को एक्सेप्ट करना और डेथ की विजिबिलिटी को फील करना खुशी को एक्सपीरियंस करने के लिए ज़रूरी है। फॉर इंस्टेंस, जब डेज़मंड टूटू बड़े हो रहे थे तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग उन्हें बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो गई थी जिनकी वजह से उनकी डेथ हो सकती थी। एक्चुअली उनके फादर ने अपने बेटे के डेथ के लिए कॉफिन की लकड़ी भी खरीद ली थी। उसके बाद टूटू को टीनेज में ट्यूबरक्लोसिस हो गया। उन्होंने बहुत सारे पेशेंट्स को अपने सामने ब्लेंड करते, कफ के साथ मुंह से ब्लड आते और लास्ट में मरते हुए भी देखा। टूटू को अपने टीनेज में ज़िंदा रहने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वे आज भी ज़िंदा हैं। इन सब मुसीबतों के बीच वे बड़े हुए। आज वे अपनी मौत को गले लगाने की बात करते हैं और अपने उन एक्सपीरियंस को लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस मानते हैं। प्रोस्पेक्टिव और ह्यूमिलिटी का डेवलपमेंट आपको ट्रू जॉय के और पास ला सकता है। अब तक आप अपने डर और गुस्से को मैनेज करना जान गए होंगे। नेक्स्ट हम अपनी खुशी के लिए पॉजिटिव साइड को देखना सीखेंगे। इसके लिए खुशी के लिए 8 पिलर्स सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हैं। आइए जानते हैं 8 पिलर्स ऑफ जॉय के बारे में। जॉय का पहला पिलर है पर्सपेक्टिव, यानी संभावना। जब आप सर्कमस्टांसेस को लेंस के थ्रू देखेंगे तो आपको जल्द ही रियलाइज़ हो जाएगा कि किसी भी मोमेंट को हमेशा के लिए नहीं रोक सकते। आप अपने प्रेजेंट को फोकस करके अपनी लाइफ में जॉय और होप पाएंगे। फॉर इंस्टेंस, विक्टर फ्रैंकल, ऑस्ट्रियो न्यूरोलॉजिस्ट और पावरफुल बुक मैन सर्च फॉर मीनिंग के लेखक ने याद किया कि अपने ऑस्विच कंसंट्रेशन कैंप में एक प्रिजनर के रूप में सिंपल सी एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव को अपनाकर कैसे बहुत सारे प्रिजनर्स ने अपनी जान बचाई थी। एक कैदी बीमार था और मरने वाला था, लेकिन उसने ह्यूमर्स पर भरोसा किया कि क्रिसमस के दिन ये कैंप आज़ाद हो जाएगा। लेकिन दुख की बात यह है कि जब क्रिसमस का दिन आया और उसे आज़ादी कहीं भी दिखाई नहीं दी, तब उसकी आशा खो गई और वह जल्दी मर गया। पर्सपेक्टिव पावरफुल होते हैं, लेकिन सेकंड पिलर भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता। अगर आपको लगता है कि आप दूसरों से बेहतर हैं तो आप कभी भी जॉय को नहीं पा सकते। फॉर एग्जाम्पल, यंग एज में जब दलाई लामा को स्पिरिचुअल टीचिंग्स को देने को कहा जाता तो वे नर्वस हो जाते, क्योंकि वे ऑडियंस को खुद से ऊपर देखते थे, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि उन्हें ट्रिमेंडस एंजाइटी फील होने लगती। खुद को सुपीरियर दिखने और ह्यूमैनिटी की प्रैक्टिस में फेल होने के कारण वे अकेलेपन को जन्म दे रहे थे। लेकिन आज वे खुद को सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो तुरंत उनकी एंजाइटी को ख़त्म कर देता है और उनके एक्सपीरियंसेस को और अधिक भरोसेमंद बनाता है। ह्यूमर और एक्सेप्टेंस मुश्किल सिचुएशन में आपको आसानी से सेट कर सकती है। ज़्यादातर लोग इस बात को जानते हैं कि जोक से टेंशन कम किया जा सकता है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है अगर हम ये कहें कि ह्यूमर जॉय का थर्ड पिलर है। रिवेंडेंट नरसंहार के बाद डेज़मंड टूटू को 2 जातीय समूह हूटर्स और टुत्सी से बात करने के लिए इनवाइट किया गया। सिचुएशन मुश्किल थी, लेकिन टूटू ने ह्यूमर को एक सेंसिटिव टूल की तरह यूज़ करके उस चैलेंजिंग सब्जेक्ट पर बात की। उन्होंने फ्रिक्शनल स्टोरी में एक ऐसी जगह के बारे में बताया जहां बड़े लोगों ने छोटे लोगों के साथ भेदभाव किया। ऑडियंस उनकी हेल्प नहीं कर सकी, लेकिन सिली स्टोरी पर हंसी आ गई। टूटू ने लोगों की हर्ट फीलिंग्स को दूर करने के लिए आसानी से समझ आने वाले ह्यूमर का यूज़ किया।
ह्यूमर आपको फोर्थ पिलर तक भी ले जाने में हेल्प करता है। जॉय का फोर्थ पिलर है एक्सेप्टेंस, यानी स्वीकार करना। आपको खुशी का अनुभव तब तक नहीं होगा जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि लाइफ के अपने कुछ मुश्किल पल हैं जिन पर ज़्यादातर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके संबंध आपके पड़ोसी से अच्छे नहीं हैं तो आप उनकी बुराई कर सकते हैं, सिचुएशन पर चिंता महसूस कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा दिखावा कर सकते हैं कि कोई भी तनाव नहीं है, जबकि इन तीनों तरीकों में सॉल्यूशन कोई भी नहीं है। दूसरी तरफ सच में इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है अगर आप अपने रिश्ते को एक्सेप्ट करें और उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करें। अब आपको ये भी एक्सेप्ट करना होगा कि आप अपने पड़ोसी की फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये रियलाइज़ होने के बाद आपको इस डर से बाहर निकलने में मदद मिलेगी और आपके रिश्ते का डर खत्म होने के बाद आपको खुशी और शांति की फीलिंग होगी। जॉय के लिए ग्रैटिट्यूड और फॉरगिवनेस एसेंशियल स्टेप्स हैं। क्या आप अपने गर्म बिस्तर और नल से आने वाले साफ़ पानी के लिए आभारी हैं? अगर आप वेस्ट में रहते हैं तो शायद आप इन लग्जरीज़ के बारे में नहीं सोचते होंगे, क्योंकि यूजुअली ये आपके पास होती हैं, जबकि दुनिया के बहुत सारे लोगों के पास ऐसी सिंपल एमेनिटीज़ भी नहीं होती। एट लास्ट हम हर उस चीज़ के लिए आभारी हो सकते हैं जो हमारे पास है। ग्रैटिट्यूड या आभार व्यक्त करने को जॉय का फिफ्थ इम्पॉर्टेंट पिलर माना गया है। आपके पास जो कुछ भी है या आपने जो भी एक्सपीरियंस किया है उसके लिए थैंकफुल होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, एंटोनी रे हिंटन ने एक अपराध के लिए 30 साल की सज़ा काटी। इस मामले को और बुरा बनाने के लिए जिस दिन अलाबामा में उन्हें गिरफ्तार किया गया, उस दिन उनको एक अलग जेल में रखा गया क्योंकि वे काले थे। बहुत समय के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसले में उन्हें रिहा कर दिया। उन्होंने गुस्सा करने की जगह उन लोगों को माफ़ कर दिया जिन्होंने उन्हें जेल में बंद किया था, क्योंकि उस माफ़ी के बिना वो अपने पास से आगे बढ़ने और अपने प्रेजेंट को एंजॉय करने के लिए सक्षम नहीं थे। अब बारिश होती है तो वह बाहर की तरफ दौड़ता है उस सिंपल से अनुभव को फील करने के लिए जिसे उसने जेल में डिनाई किया था। अपने लंबे दुखी जीवन तक सीमित रहने की बजाय वो हर सुबह उठकर शांति और आनंद को महसूस करने के लिए वो हर दूसरे दिन का आभारी होता है। हिंटन के एक्सपीरियंस में जॉय का नेक्स्ट पिलर भी इनकॉर्पोरेटेड है। जॉय का सिक्स्थ पिलर है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस को समझने के लिए साउथ अफ्रीका के ट्रुथ और रिकंसाइलेशन कमीशन से एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। इस प्रोसेस के टाइम उन मदर्स को इन्वॉल्व किया गया जिनको अपार्थाइड सपोर्टर्स ने डेडली बॉडी ट्रैप में धोखा दिया था। जब धोखा देने वालों ने माफ़ी मांगी थी तो जिस माँ ने अपने बेटे की बॉडी को टीवी पर सड़कों पर घसीटते देखा था, उन लोगों को जिम्मेदार बताया। उसने कहा कि इस अपराध के लिए कैद करना उसके बेटे को वापस नहीं लाएगा। ये समझना होगा कि रिवेंज किसी को भी खुशी नहीं दे सकता है। दूसरों पर दया करने और उनके लिए सोचने से आपकी खुशी बढ़ेगी। क्या आपको दूसरे लोगों को गिफ्ट देने से सेटिस्फैक्शन मिलता है? बहुत से लोग इसे नेचुरल मानते हैं। कुछ लोग प्रेजेंट्स को अप्रिशिएट करते हैं जो तुरंत छोटी सी खुशी पैदा करता है। जॉय का सेवंथ पिलर है कंपैशन, दया। इवोशनली बायोलॉजिस्ट ने कंसर्न को सेल्फ इंटरेस्ट का एस्पेक्ट माना है। वो लोग रेसिप्रोकल ऑल्ट्रुइज्म की बात करते हैं। किसी की हेल्प करने में जॉय की फीलिंग होती है। साइंटिस्ट ने 6 महीने से कम उम्र के बच्चों को ऐसे खिलौनों की ओर आकर्षित किया जो दूसरों की मदद से जुड़े थे। ऐसा करने से वो अपने आप को एक सहायक की तरह महसूस कर रहे थे। उस समय एंडोर्फिन से खुशी पैदा होती है जो चॉकलेट खाने से स्पर्ट की तरह होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये हर्ट को जॉय से भर देता है। और फाइनली जॉय का लास्ट पिलर जनरॉसिटी, उदारता। दूसरों की खुशी के लिए अपना टाइम स्पेंड करना आपके सेंसेशन को एक स्टेप और आगे ले जा सकता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर कंपैशन और ऑल्ट्रुइज्म रिसर्च और एजुकेशन के फाउंडर जेम्स डॉटी मेडिकल टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर थे। उन्होंने ये सब अपने पास नहीं रखा और $30 मिलियन चैरिटी में दे दिए। फिर स्टॉक मार्केट के क्रैश में अपनी सारी संपत्ति खोने के बाद जब उनके लॉयर्स ने अपनी सारी चैरिटी विड्रॉल की एडवाइस दी तो उन्होंने मना कर दिया।
उन्होंने रियलाइज़ किया कि पैसा ना तो उन्हें पावर दिला सकता है और ना ही प्यार, तो ये उन्हें खुशी नहीं देगा। और दूसरी तरफ वे दूसरों की खुशी के लिए उनको हेल्प करके अपने आप को खुश फील करते थे। रिसर्चर एलिजाबेथ डन ने पाया कि लोग तब ज़्यादा खुशी फील करते हैं जब उनका पैसा खुद पर नहीं बल्कि दूसरों पर खर्च किया जाता है। बहुत सारे लोग फॉरगिवनेस और कंपैशन जैसी फीलिंग से डरते हैं, जिससे वल्नरेबिलिटी पैदा होती है। अगर आप एक्सपीरियंस करें तो ये सिंपल से इमोशंस एक्चुअली हीलिंग और अपलिफ्टिंग के हैं। फाइनली इस किताब का मेन मैसेज: दुख से भरी इस दुनिया में सच्ची खुशी और आनंद के लिए एक ही रास्ता है, लेकिन इसे ढूंढना और फॉलो करना आसान नहीं होगा। सच्चे आनंद को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको मटेरियल चीज़ों के लिए अपनी चिंता को कम करना होगा। अपने अटेंशन को दया और उदारता के द्वारा दूसरों की भलाई की तरफ डाइवर्ट करना होगा। आप खुश रहें। इस किताब को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि वो भी खुश रहें। प्रोत्साहन के लिए इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।